तो दोस्तों इतना जल्दी मुझे प्रीवियस क्वेश्चन लाने का शौक नहीं था, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स सर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जिस पैटर्न को एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोगों को बता रहे हैं ऐसा एग्जाम में प्रश्न आने वाला नहीं है। सो दोस्तों आप में से कोई स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं या कर चुके हैं, मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जाकर सेट 1 से लेकर सेट 12 तक उठा करके देखेंगे कि कितना क्वेश्चन यहां से मैच कर रही है। फाइनली मैं आज आपके सामने ना प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं। याद रखिएगा मैं क्या लेकर आया मेरे दोस्त, ये आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे आप झारखंड पुलिस के हैं, चाहे आप JFWC का है, चाहे उत्पाद सिपाही का है या पंचायत सचिवालय का है। एक बार इस क्वेश्चन को नजर दौड़ाइए। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त मैं अपने बाप घर से नहीं लाया हूं, ये ऑनलाइन एग्जाम हुई थी ना उसी का क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैं क्वेश्चन को एकदम पूरा विस्तार पर बताऊंगा, देखिए समझिए तब जाकर कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है मेरे दोस्त, आपको कहीं ना कहीं शिक्षा मिल ही जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ना होगा। बस मैं जितना बताऊंगा उतना आपको करके दिखाना होगा। और कोई अभी में अगर आप में से कोई विद्यार्थी है जो अभी तक हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस का आपको डाउनलोड करके झारखंड उत्पाद सिपाही का कोर्स आज अवेलेबल करा दिया गया है। और उसके बाद झारखंड फील्ड वर्कर का स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। लेट ना करें, जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें, प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। ओके तो चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आगाज करती है मेरे शेर और शेरनियों। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है तबड़तोड़ तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप सोचेंगे सर क्या सर आप भी बता रहे हैं ना सर, इतना आसान आसान प्रश्न थोड़े ना हमने इससे पूछल जी तो दादा, अरे तोहनी के पेपर में प्रश्न पूछल गेलो से प्रश्न हटाए हम तोहनी के बताई हो, हम अपन नानी घर से क्वेश्चन ला के नहीं तोहनी के बताई हो रे चाचा चाची, मर बातवा याद रख भी तोहनी। ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन था। पहला हमारे आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे वो आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन हर साल बार बार पूछे जाते हैं जब भी झारखंड में एग्जाम होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता हाई कोर्ट का पहला मुख्य चीफ जस्टिस थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या, तो बताएंगे सर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा मैं नजर दौड़ाता हूं मेरे शेर शेरनियों। तो आप लोग देखेंगे सर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बताया गया था झारखंड में गांव की संख्या कितनी है। और एक पागल इंसान क्या बोल रहा था पता है, सर ये नहीं पूछेगा झारखंड में कितना राज्य है, सर ये नहीं पूछेगा झारखंड में कितना राज्य बाद में जाकर गठन हुआ है। ये कैसे पूछ रहा है भाई, हम अपने घर से क्वेश्चन लाए हैं, कैसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। झारखंड में गांवों की संख्या बताइए। पूरे झारखंड में गांव है मेरे दोस्तों 32,620 यानी 3 लाख। याद रखे मेरे दोस्तों 3,02,620 पूरा डाटा याद रखेगा 3 लाख। याद रखिएगा मेरे दोस्तों काय दहान सकड़ा हजार 2000 32,000 सॉरी 32,620 32,620 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर 32,620 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों इतना जल्दी मुझे प्रीवियस क्वेश्चन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स क्या किए ना मेरे दोस्तों थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया भाई कि सर ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं हमारे एग्जाम पे आएगा ही नहीं, इसलिए मैं दिखाना चाहूंगा। ऐसा हमारे पास पता है भंडार है भाई प्रश्न का। झारखंड का जब से गठन हुई है ना तब से लेकर आज तक जितना भी एग्जाम हुई है कोई भी डिपार्टमेंट में सारा क्वेश्चन आंसर हमारे पास है। इतना आसानी से नहीं मिली है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक से हम लोग चलेंगे। खैर आज मैं आप लोगों को सेट लेकर आया हूं, ठीक ना। 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। देखिए मेरे भाई विधायक जो होती है ना, आप लोगों के इलाके में भी कोई विधायक होगी, सर्वश्रेष्ठ जो था ना भाई वो महान था ना मरांडी। कौन मारा, स्टीफन मरांडी। याद रखिएगा मेरे भाई क्या था, स्टीफन मरांडी। ठीक है अगला प्रश्न में मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो तोहने से पूछल गलो रे दादा, किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया। आज जब मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना स्क्रीन पे 6 राज्य जो बाद में जाकर जोड़ा गया था 2001 से लेकर 2001 में 3 को राज्य जोड़ा गया था और अंतिम राज्य जोड़ा गया था हमारा जो था रामगढ़। ये सब प्रश्न थोड़े ना आएगा, ऐसे पूछा भाई। देखिए क्या पूछा है, ईयर पूछा है मेरे दोस्त, ईयर। और मैंने बताया था आप लोगों को कि ईयर से संबंधित प्रश्न हर हाल में आएगी मेरे दोस्त। याद रखिएगा वो ईयर का नाम तो 2001 में 3 ऐसा जिला है जो झारखंड में
काट करके बनाया गया है। मैंने 6 जिला का नाम बताया हूं, पिछला वीडियो में जाकर देखिए मैं बताया था या नहीं। सारा प्रश्न भिड़ेंगे मेरे दोस्त। एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके तो देखें, एक बार प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके तो देखें, तब आप लोगों को पता चलेगी सर। अगला प्रश्न है सर, आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान वो झारखंड में स्थित है। इसको कब राष्ट्रीय उद्यान का संज्ञा दिया गया था, तो बताएंगे सर 1986 में। कब मेरे दोस्तों, 1986 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। चलिए सर, और मस्त तरीके से सर बताते रहिए हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन। जो चिल्ला रहे उसको चिल्लाने दीजिए सर, हम लोग को आप पढ़ाते रहिए। बेशक मैं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, साथ छोड़ने वाला मैं से नहीं हूं। झारखंड के किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो महिला का नाम पूछा गया है, दीपिका कुमारी। क्या नाम था भाई, दीपिका कुमारी। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, घबराना नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत कीजिए, इस बार लेकर रहना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है सर हम लोगों का पूछा गया कि बालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है सर, गुमला में। कहा मेरे भाई, गुमला। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या इज द राइट आंसर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता से पहले पूर्व सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र पुराने जिला का भाग था भाई, वो जिला का नाम पूछा गया है मनभूम का। याद रखिएगा भाई, क्या भाई, मनभूम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तिलका माझी ग्रामीण पंप योजना वर्ष में शुरू की गई थी। कौन सा योजना शुरू किया गया था, कौन साल में, तो बताएंगे सर 2016 में। योजना से संबंधित एक वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्तों सेपरेट से। भारत में अभी तक भारत नहीं, झारखंड में 102 योजना अभी तक लॉन्च हो चुकी है। मैं सारे योजना को एक एक करके मैं बताऊंगा। योजना से संबंधित आपके पेपर में झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड फील्ड वर्कर का हो, या आप झारखंड पंचायत सचिवालय का, झारखंड पुलिस का, कोई भी डिपार्टमेंट से 2 से 3 प्रश्न आपके योजना से संबंधित पूछे जाएंगे। योजना को करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो 2016 हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मस्त तरीके से अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। झारखंड विधानमंडल के संबंध में दिनेश उरांव थे भाई, क्या था भाई, दिनेश उरांव विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए क्या था, विधानसभा अध्यक्ष। चलिए सर, अगला प्रश्न पे पूछा जाएगा, दामोदर नदी, मेरे प्यारा सा नदी दामोदर, जहां है हमारा घर, दामोदर नदी मेरे दोस्तों पूछा गया है कि दामोदर नदी से होकर नहीं गुजरती, वह कौन सा जिला है जो दामोदर नदी से होकर गुजरते नहीं है। क्या मेरे दोस्त, गुजरते नहीं है। तो बताएंगे सर वो जिला हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है, बस याद रखिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, अभी तो मैं झारखंड जी के बता रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हाँ जल्दी से हम लोगों को इसी तरह से साइंस का भी सर दिखाइए, मैथ्स का भी दिखाइए सर, और जीके जीएस का भी दिखाइए कि लेवल कैसा होता है एक्चुअली 10th एग्जाम, 10th बेस के एग्जाम के अकॉर्डिंग, या 12th बेस एग्जाम जो होती है हमारी झारखंड में, इसका लेवल कैसे होता है हम लोग चेक करना चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। कम से कम जो चर्चित में है ना, जैसे हजारीबाग, रांची, धनबाद, जामताड़ा और जामशेदपुर, ये सब के बारे में ना मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा। हाँ याद रखिएगा, तो इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा 4302 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 4200 वर्ग किलोमीटर। चलिए सर, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आप लोगों से गलत पूछा गया मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर ये जो गलत पूछा गया ना, इसका गलत आंसर बताना है, मतलब सही वाला रहने दीजिए, गलत का आंसर बता देना है। तो बताएंगे सर खड़िया जिला बिहार, बिल्कुल गलत है भाई, यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिणी सीमा पर निर्माण करती है, मतलब भारत के झारखंड के वो कौन सा जिला है जो पलामू जिले के दक्षिणी सीमा पर निर्माण करता है। तो बताएंगे सर वो जिला का नाम था लातेहार। क्या था भाई, लातेहार। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त मस्त तरीके से पढ़िए मेरे दोस्तों, स्वस्थ तरीके से अगर पढ़े, बस टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे
नहीं एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, बस ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। रांची जिले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? रांची में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों पाए जाते हैं उराव जनजाति। क्या मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ना रांची में वो है हमारा वराव। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? उराव जनजाति। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। झारखंड पुलिस का, आपका उत्पाद सिपाही का, आपका झारखंड फील्ड वर्कर का आप लोगों को बेटर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका फीस 249 रुपया आप एक बार पे करके मेरे दोस्तों झारखंड के सारे वो प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप अभी तक पूछा गया इन 24 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट प्रश्न है सर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमाटाइट यानी लोहा का एक अयस्क है भाई, हेमाटाइट की सबसे बड़ी खदान है? तो सबसे बड़ी खदान है चिरैया में। याद रखिए चिरिया, ऑप्शन नंबर। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो चिरिया से आप लोग है ना भाई, जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ना। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो क्वेश्चन नंबर 17 ने बताएगा कि विकल्पों दिए गए निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा क्वेश्चन गलत है। मतलब 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। देखिए मेरे दोस्तों चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि फेरुआ घा उत्तर कोयला में है, यही तो हमारा गलत है मेरे दोस्तों, ये उत्तर कोयला में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था जो हमारा अगला प्रश्न है मेरे शेर शेर नहीं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड राज्य को कितने कृषि परिस्थितियों क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हम लोग का डिवाइडेड किए गए हैं वो टोटल 7। कितना भाई? 7। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है? चालाकी से पढ़ाई करना सीखिए और ईमानदार पूरी पढ़िए। पढ़ाई तो सब कोई करता है मेरे दोस्त, लेकिन सबको जॉब मिल पाता है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं मिल पाते हैं। सबको जॉब मिलता है क्या? तो बोलेंगे सर नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सर कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म हुआ था। जो जीशान कादरी थे ना भाई, उसका जन्म वासेपुर में हुआ था। कहां? धनबाद के आसपास है वासेपुर। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग को करवाते रहे, साथ ही साथ हम लोग को सर प्रैक्टिस भी करवाते रहे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। और एक बार प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके देखिए, और जो कोर्स अवेलेबल कराई गई ना, एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके देखिए, फिर आपको पता चलेगी कि कैसे हमारे प्रश्न एग्जाम में पूछने वाले। ठीक है, क्वेश्चन है सर कि धनबाद जिले का गठन कब हुआ था? मेरे दोस्तों धनबाद जो जिला है ना भाई, इसके गठन के बारे में हम लोगों से पूछा गया कि धनबाद जिला जो है हम लोग का गठन कब होती है। तो मेरे दोस्तों धनबाद जिला का जो गठन होती है ना 1956 को होती है। कब होती है? 1956 को। याद रखिएगा। आप सोचेंगे सर धनबाद का गठन 1956 में कैसे हुआ, जब झारखंड 2000 में बना है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को मैं पिछला कई वीडियो में ये बताया था कि झारखंड किससे कट के बना है? तो बिहार से। तो बिहार तो पहले था ना भाई। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय खनि में विद्यापति वर्ष में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था भाई? 1926 में। कब अस्तित्व में आए थे? 1926। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न को अगर मैं लेकर चलूं मेरे दोस्त, अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1837 में कुल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ, और किसका गठन हुआ था? और चाईबासा का। किसका मेरे दोस्त? चाईबासा का गठन हुआ था। सिंहभूम के साथ साथ हमारे चाईबासा का भी गठन हुआ था। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है कि घबराना नहीं है। ठीक है, और सारे पेपर की तैयारी करवाया जाएगा भाई। यहाँ पे आप लोग थ्योरी पढ़िए और वहां पे जाकर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। चलिए सर अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश नृत्य का प्रदर्शित करती है। वह नृत्य का नाम बताइए भाई, कौन सा नृत्य है? तो बताएंगे सर वो हमारा जो नृत्य हो जाएगी ना मेरे दोस्त, वो बताएंगे भद्रुया। क्या हो जाएगा? भद्रुया। मैंने आप लोगों को एक दिन मेला से संबंधित लेकर आऊंगा, और झारखंड में अभी तक जितना योजना हुई है सारी योजना को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को कॉमन क्वेश्चन एक दिन में खेल से संबंधित बता दूंगा। तो ये सब क्लियर कर लेंगे ना तो 5-6 नंबर तो आपका ऐसा ही आ जाएगा, हंसते खेलते। ठीक है ना, चलिए सर अगला प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन कि मुकुंदन नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो बताएंगे सर मर्दानी झूमर। ऑप्शन नंबर क्या था भाई? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है
25 में कि नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या जाना जाता है भाई? तो उसको हम लोग जानते हैं सर कालगा। क्या? कालगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक पढ़िए मेरे दोस्त, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हाँ, शर्त है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। पढ़ाई सब कोई करते हैं, जॉब सबका नहीं होता है। जो ईमानदारी से पढ़ता है मेरे दोस्त वो लेकर निकल जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्राधिका प्रसाद मुख्यतः के लेखनकार थे भाई। किसका? तो बताएंगे हिंदी के लेखक के थे। किसका भाई? हिंदी का। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये झारखंड जीके हमारे। अगर झारखंड जीके के बाद मैथमेटिक्स भी देखना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि सर हमें साइंस के भी बारे में बताएं या जनरल जीके जो होती है वो कैसे आएगी, तो उसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। बुरु पर्व सामान्यतः माह में मनाया जाता है। बुरु पर्व जो है मेरे भाई, हम तो वराम बुरुम है ना, कौन महीना में बताया जाता है? तो बताएंगे सर दिसंबर महीना में। कौन सा महीना में? दिसंबर महीना में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया हमारा रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए जेंडर यानी लिंग बजट के लिए आवंटित राशि है भाई। आप लोगों को पता है ना मेरे भाई, सर साल भर में एक बार बजट प्राप्त होती है। अच्छा बताइए तो बजट किस दिन को लागू किया जाता है? कौन सा महीना का दिन में? बताइएगा जरूर। कौन तारीख को बजट लागू किया जाता है पूरे भारत में? जरूर बताइएगा, ठीक है। तो झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 जेंडर लिंग बजट के लिए आवंटन जो है था, याद रखें मेरे दोस्तों, 7,685 करोड़। क्या था भाई? ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 से 18 के लिए झारखंड और बजट से संबंधित तो प्रश्न आएगा मेरे दोस्त। हर हाल में बजट से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से शहर में एम्स की स्थापना में मंजूरी दी गई थी? एम्स जो हॉस्पिटल है भाई, वो हॉस्पिटल था देवघर। याद रखिएगा, रांची में भी एम्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा देवघर में स्थापित किया गया था 2017-18 के बजट में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि NRDWOP का पूर्ण रूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म बताइए भाई। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ये तो मैं आप लोगों को झारखंड जीके बता रहा हूं। अगर आप में से स्टूडेंट्स को भी चाहते हैं सर हमें इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को बताते रहिए, तो मेरे दोस्त एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिए। आप अगला वीडियो में अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर मैथमेटिक्स 11 से 50 तक कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से आती है, ऐसा ही प्रश्न। अगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।